कल से मरियम नवाज की ज़ाती नौकरानियां पॉपकॉर्न की तरह उछल रही हैं कि दहशतगर्दों को आज़ाद कर दिया। तो नौकरानियों, जो आपका ज़ेनी लेवल है ना, वो मरियम नवाज के जूते सीधे करने, उसके पाँव दबाने, उसकी तस्वीर उतारने, उसका ग्लास बैग पकड़ने जितना है, तो वही काम आप करें, क्योंकि बाकी काम आपकी समझ से बहुत ऊपर के काम है। और अगर आपके पास अक्ल नाम की कोई शय होती तो आज आप एक चोर, करप्ट और गद्दार ख़ानदान की ग़ुलामी ना कर रही होती। बार बार कहते हैं दहशतगर्द जमात, हालांकि जो 8 माह से बेगुनाह लोग जेलों में कैद हैं उनके खिलाफ भी झूठे मुकदमात के अलावा आपके पास एक भी सबूत नहीं है। और 9 मई के वाक़यात की पीटीआई आज फिर एक बार पुरजोर मजम्मत करती है, क्योंकि उस वाक़ये को बुनियाद बनाकर हमारे बेगुनाह लोगों को शहीद किया गया, हमारे लीडर को जेल में डाला गया, हमारे बेगुनाह लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाकर उनको कैद किया गया, हमारे लोग तकलीफ और मफरूरियाँ काट रहे हैं। तो आज फिर पीटीआई इस वाक़ये की पुरजोर मजम्मत करती है और साथ ही मुतालबा करती है कि इस वाक़ये की फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन करवाकर कौम को ये बताया जाए कि किसने एक पुरअमन वाक़ये को, एक पुरअमन एहतजाज को पुरतशद्दुद एहतजाज में तब्दील करवाकर ज़ाती और सियासी मकासद हासिल किए। और अब मेरा सवाल इन नौकरानियों से है जो कल से बहुत उछल रही हैं कि डॉन लीक्स किसने करवाए, कारगिल और मुंबई हमलों में अपनी फ़ौज को जिम्मेदार किसने करार दिया, गुंडागर्दी के पीछे वर्दी है किनारे किसने लगवाए, और सुप्रीम कोर्ट और नैब पर हमला किसने करवाया। तो मुझे उम्मीद है कि आपके पास अगर इन सवालों के जवाब होंगे भी तो आप देने की हिम्मत नहीं करेंगी। तो वही काम करें जो आप हमेशा से करती आई हैं, यानी शरीफ ख़ानदान की ग़ुलामी और मरियम की चापलूसी। अब चुप शाबाश, दोबारा आवाज़ ना आए।